Good morning students, welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Now we start our 12th class 5th chapter second part हमने स्टार्ट कर दिया था प्योरिटी ऑफ पावर, तो उसका सेकंड वीडियो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देख क्या था इसमें, प्योरिटी ऑफ पावर, पवित्रता ही शक्ति है, पवित्रता ही सब कुछ है। प्योरिटी चाहिए हमें अपने वर्क के अंदर, अपने विचारों के अंदर, अपने थॉट्स के अंदर, अपनी स्पीच के अंदर, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट के अंदर, अपने फूड के अंदर, अपने एयर के अंदर, हर चीज, एवरीथिंग विच वी नीड इन आवर डेली लाइफ वी वांट प्योरिटी। तो आज प्योरिटी के लिए आपको एक एपिसोड बताया गया पीछे महाभारत को लेकर के, दुर्योधन एंड युधिष्ठिर। युधिष्ठिर एक प्योर इंसान है और दुर्योधन है वो इम्प्योर है। तो जब उनके गुरु द्रोणाचार्य जी उनको बोलते हैं कि युधिष्ठिर को बोला जाता है अच्छा इंसान ढूंढो और दुर्योधन को बोला जाता है बुरा इंसान ढूंढो। दुर्योधन को अच्छा इंसान ढूंढने के लिए बोला जाता है और युधिष्ठिर को बुरा। लेकिन युधिष्ठिर खुद अच्छा है तो उसे सारे अच्छे ही नजर आते हैं, और दुर्योधन खुद बुरा है तो उसे सारे बुरे दिखते हैं। यानी कि जैसे खुद हम प्योर हैं तो हमारे लिए सब कुछ प्योर ही होगा। अब सेकंड एक एपिसोड, एक कहानी, एक स्टोरी और स्टार्ट होती है। पावहरी बाबा। पावहरी बाबा वाज ए संत। पावहरी बाबा एक संत थे। ही वॉज प्योर, वो बहुत पवित्र थे, एंड पायस, बहुत ही शांत, बहुत ही पवित्र थे। ही लिव्ड ए वेरी सिंपल लाइफ, बहुत ही साधारण सी जिंदगी जिया करते थे। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज asleep, जब वो सो रहे थे, ए थीफ एंटर्ड हिज ड्वेलिंग पैलेस। ड्वेलिंग होता है निवास स्थान। उनके निवास स्थान में एक चोर ने एंट्री मारी, चोर आ गया, एंड टुक अवे द विसल कंटेनिंग फूड। विसल होता है बर्तन, ठीक है, और वो बर्तन उठाकर ले गया कंटेनिंग, जिसमें शामिल था क्या, फूड, भोजन, यानी कि खाने के लिए जो फूड रखा हुआ था वो बर्तन चुरा करके वो चोर भाग गया। द संत वोकअप, संत उठे, एंड सा द रनिंग थीफ, और उन्होंने भागते हुए चोर को देखा। इमिडिएटली मतलब तुरंत, तुरंत ही पिक्ड अप द रिमेनिंग टू वेसल। पिक्ड अप मतलब उठाना, उन्होंने उठाया, रिमेनिंग होता है बचे हुए, यानी कि वो बर्तन उठाकर ले गया, उसने दो बर्तन पीछे छोड़ दिए थे। तो राजा संत ने क्या किया, बचे हुए दो बर्तन उठाए, कंटेनिंग बॉइल्ड वेजिटेबल्स। उन दो बर्तन में क्या था, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, उबली हुई सब्जियां थी, एंड कर्ड, और दही था, उबली सब्जियां और दही था। एंड रैन आफ्टर हिम, और संत उस पावरी बाबा जो थे उस चोर के पीछे भागने लगे। द थीफ स्टॉप्ड, चोर रुका, एंड द संत अप्रोच हिम, संत उस तक पहुंच गए। अप्रोच होता है पहुंचना, संत उस तक पहुंच गए। विद ऑल प्योरिटी ऑफ लव, पूरे पवित्र प्रेम से, पूरे पवित्रता के प्यार से, एंड सैड, और कहा, चाइल्ड द फूड इज इनसफिशिएंट फॉर यू। बच्चे ये जो भोजन तुम्हारे पास है, ये जो फूड तुम लेकर आए हो, इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त, ये तुम्हारे लिए अपर्याप्त है, यानी कि जितनी तुम्हें जरूरत है उतना पूरा नहीं है। यू मे हैव आल्सो दिस, तुम ये भी ले लो, यानी कि जो बर्तन पीछे से वो लेकर आया है ये भी रख लो। प्लीज सिट, कृपया बैठ जाओ, एंड ईट विदाउट एनी हरी, और बिना किसी जल्दबाजी के खाओ। द थीफ वाज वंडर, राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। स्ट्रक बाय द अफेक्शन वर्ड्स ऑफ द प्योर सोल, स्ट्रक होता है चोट पहुंचाना, आघात करना, ये शब्द उसे चुभे, चोट पहुंचाई। बाय द अफेक्शन, अफेक्शन को बोलते हैं स्नेह भरे शब्द, ऑफ द प्योर सोल, इतनी पवित्र आत्मा, या इतनी पवित्र आत्मा के इतने पवित्र शब्द सुनकर के राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। देयर वाज ए चेंज इन हिम, और उसके अंदर चेंज आ गया। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ, प्रोस्ट्रेटेड होता है दंडवत प्रणाम करना, ठीक है, उसने, पावहरी बाबा ने दंडवत प्रणाम किया संत के सामने। विदाउट बीइंग प्योर एट हार्ट, और विदाउट बीइंग प्योर एट हार्ट, बिना प्योर मन के। इफ एनीबडी इमिटेट्स द संत, संत की कोई नकल करता है, यानी कि अगर आपका मन प्योर नहीं है फिर भी आप किसी संत की नकल कर रहे हो, द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट, तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो कुछ अलग ही होगा। द थीफ माइट ओनली गिव ए ब्लो, तब वो रोज चोर क्या करेगा, एक चोट मारेगा, एंड टेक अवे द विसल, और वो जो बर्तन आप लेकर आए हो ना वो लेकर भाग जाएगा। यानी कि उस चोर के अंदर थोड़ी बहुत पवित्रता थी, इसी वजह से संत के जो वर्ड्स थे वो उसे अच्छे लगे और उसने उसकी बात मान ली, उसने उसकी नकल की। इमिटेट मतलब होता है नकल करना, उसका अनुसरण करना। लेकिन यदि कोई चोर ऐसा होता
जो बिल्कुल भी पवित्र नहीं था, तो इसका रिजल्ट कुछ और नहीं निकलना था। वो क्या करता, उस बाबा को चोट मारता और वो दोनों बर्तन उठाकर ले जाता। द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी, जेन्युइन प्योरिटी सच्ची पवित्रता, सच्ची पवित्रता की परीक्षा इज इन इट्स मेटामॉर्फिजिंग एबिलिटी, किसी को चेंज कर देना। मेटामॉर्फिजिंग का मतलब होता है रूप परिवर्तन कर देना। रूप परिवर्तन करने की योग्यता रखता है, किसी का मन परिवर्तन करने की योग्यता रखता है कौन? जेन्युइन प्योरिटी, एक सच्ची पवित्रता। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार का समय, वन पर्टिकुलर ऋषि कॉल्ड गौतम, एक ऋषि था जिसका नाम गौतम था। डिड तपस्या टू ऑब्टेन सर्टेन पावर, वो तपस्या कर रहा था ऑब्टेन प्राप्त करने के लिए, सर्टेन पावर कुछ शक्तियां हासिल करने के लिए वो तपस्या कर रहा था। फॉर सेवरल डेज, कुछ दिनों के बाद, मंथ्स महीनों के बाद, सालों के बाद, ही ऑब्जर्व्ड राइगर्स ऑस्ट्रीज, उसने ग्रहण कर ली कुछ ऑस्ट्रीज, कुछ तपस्या उसने हासिल कर ली। ऑस्ट्रीज का मतलब भी तपस्या होता है, कुछ स्थायी कुछ शक्तिवान तपस्या उसने हासिल कर ली। ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। ही स्टूड इन ए सिंगल फुट, वो एक पैर पर खड़ा रहा। ही कंट्रोल द सेंस, उसने अपने ज्ञानेंद्रियों को, उसने अपनी सेंस को कंट्रोल में रखा। ही मेडिटेड ऑन द चूजन डाइटी, यानी चूजन डाइटी का मतलब होता है अपने इष्ट देव, जो भी उसके इष्ट देव थे उसकी साधना की, उनके ध्यानमग्न हो गया। वन डे इन द मॉर्निंग ही वेंट टू द रिवर, एक दिन वह सुबह नदी के ऊपर गया फॉर ए होली डिप, पवित्र डुबकी लगाने के लिए। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर देयर वाज ए ट्री, नदी के किनारे एक पेड़ था। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री वर आउटस्ट्रेचिंग टुवर्ड द रिवर, जो पेड़ की शाखाएं थी, आउटस्ट्रेचिंग होता है फैलना, वो फैली हुई थी नदी के ऊपर। एक क्रेन वाज सिटेड अमंग द ब्रांचेस, क्रेन का मतलब सारस, पेड़ के ऊपर एक सारस भी बैठा था। उन शाखाओं के ऊपर कौन बैठा था? एक सारस भी बैठा था। वैन गौतम वाज इन नेक डीप वाटर फेसिंग टुवर्ड द सन विद एन ऑस्ट्री, जब गौतम ऋषि ने अपनी गर्दन को डुबो दिया पानी के अंदर, फेसिंग टुवर्ड द सन, और अपने चेहरे को सूर्य की तरफ रखा, विद एन ऑस्ट्री माइंड, एक तपस्या वाले दिमाग के अंदर, एक साधना वाले दिमाग से, द ड्रॉपिंग ऑफ द क्रैन फेल ऑन द हेड, तो सारस की जो ड्रॉपिंग थी, सारस की जो बींट थी, वो उस संत के, गौतम ऋषि के सिर के ऊपर आकर गिरी। ही फेल्ट डिस्टर्ब्ड, वो बहुत परेशान हो गया। एनोड, और बहुत क्रोधित हो गया। ही लुक्ड एट द बर्ड विद एंगर, और उसने उस पक्षी की तरफ देखा बहुत ही गुस्से से। द नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फेल डेड, और अगले ही पल वो पक्षी क्या हो गया? मर गया। द ऋषि वॉज हैप्पी, ऋषि बहुत खुश था, बिकॉज ही हैज ऑब्टेन द पावर, क्योंकि उसको शक्ति हासिल हो गई थी, टू किल ए बर्ड बाय हिज वेरी गेज, कि वो अपनी एक ही नजर से, एक गुस्से वाली नजर से किसी पक्षी को मार सकता था। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने आज दो स्टोरी पढ़ी। पहले पावहरी बाबा की, उसने एक चोर को चेंज कर दिया अपनी पवित्रता की वजह से। दूसरी स्टोरी जो है वो ऋषि की है, एक गौतम ऋषि है जो तपस्या करता है शक्तियां हासिल करने के लिए। तो अभी एक सारस नाम का पक्षी है, अपनी ड्रॉपिंग जो है वो उसके सिर के ऊपर गिर जाती है। गुस्से में वो जब उस पक्षी की तरफ देखता है तो वो पक्षी क्या हो जाता है? मर जाता है। ऋषि इस बात से बहुत खुश है कि उसको शक्तियां हासिल हो गई है इसी तपस्या की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। ये स्टोरी आगे क्या है गौतम ऋषि की, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।